नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको द सीक्रेट ऑफ बुलिंजर बैंड्स यानी बुलिंजर बैंड का सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जिसे एक्यूरेटली फॉलो करने पर आपके ट्रेडिंग जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा। क्योंकि ये सीक्रेट आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं बताया है। इवन जॉन बुलिंजर, जिन्होंने बुलिंजर बैंड बनाया, शायद मैंने फाइंड आउट किया हुआ फॉर्मूला उनको भी पता नहीं होगा। मैंने गूगल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्च किया है, जहां 21 करोड़ पेजेस हैं, और वीडियो देखें तो 11 करोड़ से ज़्यादा वीडियोज मिलेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। इनमें से एक वीडियो पर भी ये सीक्रेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च करके पता लगाया हुआ सीक्रेट है। आज मैं आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताऊंगा, जिसे एक्यूरेटली फॉलो करने पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस चैनल पे ये पहला मैथमेटिकल फॉर्मूला का वीडियो है। आप बहुत लकी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये बुलिंजर बैंड नॉर्मल पीरियड का है, जो स्टैंडर्ड होता है 20 पीरियड का, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 2 का। तो ये 20 पीरियड का बुलिंजर बैंड है। इसका विश्वव्यापी मान्यता क्या होता है, जब भी बुलिंजर बैंड पर नीचे से मार्केट ऊपर जाता है, इसको टकराता है, या इससे ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आता है, ये मान्यता है। उसके बाद ऊपर से नीचे आता है, लोअर बैंड को ये टच करता है, सपोर्ट का काम करता है, उसके बाद मार्केट को ये अपर बैंड में ले जाता है। विश्वव्यापी मान्यता यही है, और यहाँ जाने के बाद नीचे आता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये बहुत कम टाइम में होता है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया, लोअर बैंड पर आया, आने के बाद ये यहाँ से फिसलते 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 इतना नीचे आया। ये हर जगह काम नहीं करता है। और दूसरा एक मान्यता क्या है, स्क्वेजिंग और एक्सपैंडिंग। जैसे मार्केट जब भी ये दो बैंड्स एक आपस में इस तरह सिकुड़ जाते हैं, उसके बाद मार्केट जिधर खुलता है, जिधर ओपन होता है, बड़ा कैंडल इसके ऊपर क्लोज होता है, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ये सिखाते हैं। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ा कैंडल भी था, यहाँ पर स्क्वेज होने के बाद ये ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। इसीलिए ये हर जगह काम नहीं करता है। इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है। परफेक्ट हम आइडेंटिफाई सिग्नल करने के बाद वो 100% काम करेगा। उसका कुछ क्राइटेरियाज है, वो मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला के साथ बताऊंगा। तो आज का ये स्ट्रैटेजी है सिर्फ हैमर और शूटिंग स्टार पर। हैमर मिलता है, कंडीशन हमारा मीट होता है, तो वहां पर हमारा बाई सिग्नल बनेगा। और शूटिंग स्टार अपर लाइन के ऊपर मिलता है, और वहां पर सारा कंडीशंस मीट होता है, तो वहां पर हमारा सेल सिग्नल मिलेगा। जैसे ये मार्केट आज क्लोज है, आज सैटरडे है, यहाँ पर क्लोज है, ये कल का सिग्नल था, एक हैमर का परफेक्ट सिग्नल था। इसका 4 कंडीशन हम देखेंगे। पहला कंडीशन क्या देखेंगे, मार्केट जो हैमर है ये बैंड के नीचे क्लोज होना चाहिए। इसको मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, इस तरह बैंड के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए कंप्लीट। ये जो क्लोजिंग है हैमर का, उससे पहले का जो रेड कैंडल होगा, ये लोअर बैंड के नीचे आकर क्लोजिंग होगा। उसके बाद वहां पर जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो हैमर बनना चाहिए, और ये जो बैंड के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। आपको ये इसका हाई इसको टच किया हुआ जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है इसको देखना है। ये क्लोजिंग हैमर बना परफेक्ट, क्लोजिंग कहाँ पर हुआ, बैंड के नीचे हुआ। ये जूम आउट करने पर आप जब छोटा चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है या वहीं पर क्लोज हुआ है। जब आप इसको जूम करेंगे, ज़्यादा जूम करेंगे, तब आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये नीचे क्लोजिंग हुआ है। जब भी ये बुलिंजर बैंड का अपर और लोअर लाइन होते हैं, ये कैंडल क्लोज होने पर ये यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये जितना बड़ा कैंडल, रेड कैंडल बन के बहुत नीचे आता है, फिर भी क्या होगा, ये फिक्स हो जाएगा। इससे आगे का ये ऐसा उतरेगा। जैसे ये देखिए, ये बड़ा कैंडल बना, उससे पहले छोटा कैंडल था। छोटा कैंडल जब क्लोज हुआ, बुलिंजर बैंड यहाँ पर
लोअर लाइन यहाँ पर फिक्स हो गया। उसके बाद बड़ा कैंडल बना, ये इस तरह नीचे आया, इससे पहले का ये नहीं हिलेगा। अगर ये इससे 4 गुना बड़ा होता तो ये इस तरह सीधा नीचे आता, ये फिक्स हो जाता है। आपको क्लोज होते ही देखना है कि बैंड के लोअर बैंड के नीचे क्लोज है कि नहीं, बिल्कुल है। एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन आपको देखना है, ये जो मार्केट आया है ये ऊपर से इस तरह भी का जो हाफ होता है, लकीर होता है, मैंने बहुत वीडियोज में बताया है, उस शेप में आना चाहिए। बिल्कुल उसी शेप में आया है। इसको जूम आउट करके हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल उसी शेप पर ये आया है। ऊपर से इस तरह आना चाहिए। इस तरह फिसलते फिसलते आने के बाद यहाँ पर अगर ये हैमर बनता तो वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये तोड़ ताड़ कर, देखिए ये बैंड का लोअर लाइन को तोड़ ताड़ कर नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पर परफेक्ट पैटर्न बनता तो भी काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा। 100% का रिजल्ट ये नहीं देगा जो ये देगा। ये इस तरह से आना चाहिए, थोड़ा इधर से आता है तो भी ठीक है। नंबर 3, इसका जो हम पिप्स मेजर करना पड़ेगा। ये मैं आपको यूरो यूएसडी का चार्ट है, 15 मिनट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा परफेक्ट हैमर बनने के बाद भी काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो पिप्स का वैल्यू उसमें डिफर होता है, अलग होता है, तो वो काम नहीं करेगा। मैं आपको ये सीक्रेट मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये यूरो यूएसडी का 15 मिनट्स चार्ट पर। बाकी में चार्ट्स में, बाकी टाइम फ्रेम में ये कम हो जाएगा फिर, क्योंकि ये इसको आप आधा घंटा 1 घंटे में शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ का जो लेग होगा वो आपको इतना बड़ा में बहुत ज़्यादा पिप्स हो जाएंगे। तो ये क्या है, पहले बॉडी को देखते हैं। बॉडी 1.5 पिप्स से कम का होना चाहिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यूरो यूएसडी पर। और जो लोअर लेग है वो एटलीस्ट 3 पिप्स का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉडी कितना पिप्स का है, ये 6-7 पॉइंट्स, यानी ये पिपेट्स है। जब ये 10 होगा 1 पिप होगा, जब 20 होगा तो ये 2 पिप्स होंगे। तो 1.5 पिप्स के अंदर ये बॉडी होना चाहिए। नंबर 1 हुआ। नंबर 2, ये लोअर लेग जो है वो मिनिमम 3 पिप्स का होना चाहिए। यहाँ पर कितना है, ये 5 पिप्स है, ये आप लिख लीजिए। मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम होगा वो हमारा वैलिड नहीं होगा। और अपर लेग जो है वो 1 से 1.5 पिप्स का होना चाहिए, यानी 1.5 तक का होना चाहिए, इतना तक का होना चाहिए। इससे थोड़ा ज़्यादा होता तो भी ठीक था, उससे बड़ा होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो ये पिप्स मेजर का हुआ। ये पिप्स मेजर आपको याद करना है। आप यूरो यूएसडी पर, ये मैं आपको बताया, ये आप अन्य करेंसी पेयर्स पर देखेंगे, क्योंकि वहाँ का टिक वैल्यू जो होता है यूरो यूएसडी पर जितना होता है वो गोल्ड पर बहुत कम दिखेगा, बहुत कम डिस्टेंस में। इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 पिप्स है तो गोल्ड में वहाँ पर आपको 7-8 पिप्स हो जाएंगे, मतलब डबल से भी ज़्यादा होंगे। तो सारे में काम नहीं करेगा। इसका मैं आपको एक मैथमेटिकल जो क्रॉस रिलेशन होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, मार्केट क्लोज है, तो यहाँ पर ये हमें रेट फिक्स दिख रहा है, वेरिएबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमें मान लीजिए जीबीपी यूएसडी का रेट निकालना है, तो जीबीपी यूएसडी का रेट निकालने के लिए क्या है, ये फॉर्मूला है। जैसे जीबीपी यूएसडी का रेट कैसे आएगा, यूरो यूएसडी डिवाइडेड बाय यूरो जीबीपी। एक चेक कर लेते हैं। जैसे यूरो यूएसडी कितने में क्लोज है, 1.0806, 1.0806 डिवाइडेड बाय यूरो जीबीपी, 0.8683, 0.8683। तो ये आएगा हमारा जीबीपी यूएसडी का रेट। 1.2445, ये देख लीजिए जीबीपी यूएसडी 1.2445। तो इस तरह से ये सारे जो करेंसी पेयर्स हैं इस तरह से क्रॉस रिलेशन से चलते हैं। इसीलिए किसी में पिप्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, पिप्स तो बराबर होगा लेकिन टिक वैल्यू ऊपर नीचे होगा। ये एवरी टिक, जैसे हमने जीबीपी यूएसडी का देखा, यूरो यूएसडी का देखना है तो आपको यूरो यूएसडी ये हो गया, ये नीचे का इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीबीपी यूएसडी इंटू यूरो जीबीपी करेंगे तो आपको यूरो यूएसडी का आ जाएगा। और आपको यूरो जीबीपी का निकालना हो तो जीबीपी यूएसडी को डिवाइड करेंगे यूरो यूएसडी से, यानी ये यूरो यूएसडी नीचे आ जाएगा तो यूरो जीबीपी का रेट आ जाएगा। इस तरह से
मार्केट का एवरी टिक वैल्यू जाता है, इसीलिए हमें ये पिप्स मेजर करना है। यहाँ पर जैसे मैंने क्रॉस रिलेशन दिखाया, इस तरह 3 करेंसी पेयर्स पर 2 बाई करेंगे और 1 सेल करेंगे। यदि आपको करेंसी पेयर एक दूसरा चूज करना हो तो 2 सेल 1 बाई करेंगे और कुछ दिन आप होल्ड करेंगे, तो ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा दिन आएगा, तीनों ट्रेड आपका प्लस में जाएगा, तो उस पॉइंट पर हमें ट्रेड क्लोज कर देने पर हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। लेकिन कुछ दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये कोरिलेशन का कैलकुलेशन से हम वो कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हमें पिप्स मेजर करना है। ये आप सारे करेंसी पेयर्स पर लेके जाएंगे, वहां पर भी यही पिप वैल्यू जो मैंने बताया वो आप मेजर करके करेंगे, तो वहां पर आपको वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर फर्क होता है। तो ये हो गया। और चौथा कंडीशन क्या है, इससे पहले का कैंडल, जो ये पहले का है जहां हैमर बना, उससे पहले का कैंडल 10 पिप से कम होना चाहिए यूरो यूएसडी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ये कितना का है, ये देख सकते हैं 8.5 पिप्स का है, 85 यानी 8.5, 8.5 पिप्स का है। ये 10 पिप्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। 10 पिप्स से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये हैमर का जो कैपेसिटी है ये 10 पिप से कम का छोटा कैंडल को ही ये स्ट्राइक करके ऊपर जा सकता है मार्केट। जैसे ये मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये हैमर से आप छोटे छोटे पत्थर आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर इसी हैमर से बड़े बड़े पत्थर तोड़ने को ट्राई करेंगे तो वो संभव नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा। सेम वैसे ही ट्रेडिंग पर भी ये इसका कैपेसिटी के हिसाब से ये पीछे का जो कैंडल है उस साइज का होना चाहिए, ये 10 पिप्स का होना चाहिए। ये इससे पहले का कैंडल आपको देखने में छोटा दिखेगा, लेकिन वो पिप्स ज़्यादा होता है। जैसे मैं यहाँ मिलेगा तो एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ये आपको देखने में छोटा दिख रहा है, लेकिन ये पिप्स के हिसाब से ये सही है। तो ये 3 पिप्स से ज़्यादा है हमें चाहिए। यहाँ पर वहाँ पर आपको बहुत बड़ा दिख रहा था, लेकिन यहाँ छोटा क्यों दिख रहा है वो मैं रीज़न बताता हूँ आपको। 3 पिप्स का है, ठीक है, बॉडी भी ठीक है, नीचे का लेग भी थोड़ा सा है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग है, इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं, इससे ऊपर है, तो ये परफेक्ट है। मार्केट नीचे आया, अब ये छोटा दिख रहा है आपको। यहाँ पर 3 पिप्स का लेग होने के बावजूद छोटा क्यों दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा कैंडल था। जब भी बड़ा कैंडल बनता है उसके बाद का कैंडल्स आपको छोटे दिखते हैं, इसीलिए ये मेजर करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको ये छोटा दिख रहा है, आप इग्नोर कर देंगे, अगर मेजर करेंगे तो ये आपका सिग्नल परफेक्ट था, ये मार्केट नीचे गया। इससे पहले का कैंडल 10 पिप से छोटा चाहिए, ये तो बहुत छोटा था, बहुत अच्छा है। वी शेप में, वी का उल्टा ए शेप में ऊपर गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से ये तोड़ ताड़ के इस तरह से नहीं गया, ये ठीक ए शेप में, जैसे ये कंप्लीट होने के बाद ए बनना चाहिए। मार्केट नीचे जाता है तो ए बन जाता है, तो ए का हाफ सेल के लिए, शूटिंग स्टार के लिए होना चाहिए, और ये भी का हाफ का शेप इसके लिए होना चाहिए, मार्केट नीचे क्लोज होना चाहिए। अब ये हुआ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन। ये हर जगह आपको यूज नहीं करना है। आप आधा घंटे में लगाएंगे तो आधा घंटे में क्या होगा, लेग, छोटा लेग भी, जैसे ये हैमर बना है, रेड है, ये छोटा लेग है, अभी हमने देखा उससे छोटा है, लेकिन पिप्स देखेंगे, ये देखिए 7 पिप्स है, वहां पर 3 पिप्स 4 पिप्स था, यहाँ पर 7 पिप्स पर भी छोटा दिख रहा है। इसलिए ये इस टाइम फ्रेम के लिए हमें अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप इसी का अंदाजा से लगा सकते हैं तो ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक इसका इंडिकेटर बना रहा हूँ, मैंने यूरो यूएसडी का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए बुलिंजर बैंड का इंट्राडे सिग्नल बोल के बनाया है। ये यहाँ पर है, ये देखिए, इसको इसने सिग्नल दिया, इसमें मैंने क्राइटेरिया रखा है। इसको हम थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं, वाइट बैकग्राउंड किया है तो ये ब्लू कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये इसने क्या किया, यहाँ पर हमें 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये बता दिया बाई सिग्नल है, यानी ये क्राइटेरिया परफेक्ट है, हमारा मेजरमेंट में है, मेजर करने का जरूरत नहीं है। ये बीप भी बच जाता है, ये बनने से पहले बच जाता है, लेकिन इससे पहले हम चेक करते हैं। ये आधा घंटे में भी इसमें तो काम नहीं करेगा, आधा घंटे में भी जो अन्य करेंसी पेयर्स होते हैं, जैसे ये हुआ, इसमें टिक वैल्यू आधा घंटे में भी यूरो यूएसडी का, जैसे यहाँ पर है यूरो यूएसडी का 15 मिनट जितना होता है आधा घंटे में भी। ये इसको हम जूम करते हैं, ये देखिए, ये अब मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ,
ये आधा घंटे में इसमें काम करेगा, जो उसमें 15 मिनट में काम करेगा इसमें आधा घंटे में काम करेगा। ये देखिए 5-6 पिप्स, वहाँ पर भी ये 15 मिनट में यूरो यूएसडी में लगभग इतना था। तो ये आधा घंटे में अन्य माइनर करेंसी पेयर्स पर, कुछ करेंसी पेयर्स पर ये काम करेगा। तो उन करेंसी पेयर्स पर आप आधा घंटे में ये यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी के टाइम फ्रेम पर हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2-3 करके बनाऊंगा। जैसे 15 मिनट के लिए आप ये मेजरमेंट बताया, ये आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है। और शूटिंग स्टार के लिए इसका ऑपोजिट होगा। ऐसा शूटिंग स्टार इस शेप में जाना चाहिए ऊपर, लेकिन ये इस लाइन से ऊपर बनना चाहिए। ऊपर बनता है तो ये फिर मार्केट नीचे जाता है। जैसे हम ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये इंडिकेटर कैसे काम करता है ये हम देखते हैं। स्ट्रैटेजी टेस्टर पर जाते हैं। ये हम इसको फिक्स वैल्यू हमने दिया है, इसलिए ये प्रॉपर काम करता है। इंट्राडे सिग्नल बीवी, ये यूएसडी है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। ये टुडे करते हैं, फिर एक दिन पीछे जाते हैं, 19 तारीख का है, ये आज का हो गया। इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको ग्रेड कर देता हूँ और कैंडलस्टिक पैटर्न करता हूँ। उसके बाद इसमें हम टाइम फ्रेम भी ऐड करते हैं, ताकि हमें किस तरह से ये टाइम फ्रेम, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। रेड बड़ा कैंडल के बाद बना था। अब थोड़ा स्लो करता हूँ, शायद इसी कैंडल में बना था। अब हमें ये देखिए सिग्नल 2 बार भी बचेगा, 3 बार बजा। ये मतलब ये कैंडल क्लोज होने से पहले ही हमें ये, अगर शुरू के 15 मिनट का कैंडल है तो 4-5 मिनट में ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो बीप बच जाता है। लेकिन ये लास्ट में बनता है, 15 मिनट का है तो 10, 11, 12 मिनट के आसपास ये हमें संकेत मिलेगा, तो आपको साउंड मिलेगा, बीप बच जाएगा, क्योंकि हमें इसको कोडिंग दिया हुआ है इंडिकेटर को, तो वो बीप बच जाएगा और हमें वहाँ पर सिग्नल अलर्ट हो जाएंगे। 24 घंटा हमें देखने का, मेजर करने का ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर एटलीस्ट हमें 10 से ज़्यादा बनाना होगा। मैंने फार्मूला बता दिया है आपको। यूरो यूएसडी का आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं उसी फार्मूला रख के। इसमें मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी किया हुआ है। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो मैं इंडिकेटर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपका भी हमें सहयोग चाहिए। मैं इसका 1 रुपये भी आपसे नहीं लूँगा। बस आपको हमारे रेफर लिंक से फॉरेक्स अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग शुरू करना है। और ये 15 मिनट्स डे ट्रेडिंग के लिए है, इसलिए आपको जीरो स्प्रेड वाला अकाउंट चाहिए। आईसी मार्केट पर आप ओपन कर सकते हैं या FXTM पर। आईसी मार्केट पर आप ओपन करेंगे तो रॉ स्प्रेड वाला अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसमें जीरो स्प्रेड होगा। और FXTM पर करेंगे तो उसमें एडवांटेज बोल के है, जिसमें जीरो स्प्रेड है। आप सर्च कर सकते हैं जीरो स्प्रेड, लेकिन इसका डिपॉजिट ज़्यादा होगा, $500 होगा। आप डिपॉजिट इतना करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं $200 में रॉ स्प्रेड का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और डिपॉजिट करने के बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना अभी इंडिकेटर, जैसे कल ट्रेडिंग नहीं है तो कल मैं 2-3 इंडिकेटर्स बना लूँगा दूसरे करेंसी पेयर्स के लिए, और जितना बनेगा मैं आपको देते जाऊँगा। आप अगर ये अकाउंट ओपन करके ट्रेड शुरू करते हैं तो अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला बता दीजिए, आप खुद बना लीजिए, खुद मेजर कीजिए। नहीं बनाते हैं तो भी कोई, आपके पास टाइम है तो आप प्रत्येक 15 मिनट्स में जब कैंडल क्लोजिंग होगा उस टाइम फ्रेम पर आप बार बार आके यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। ये 10 पिप्स है, ये कैंडल क्या होना है, इसके ऊपर क्लोज होना है। इस तरह से आप चेक करते हैं 15 मिनट्स में सारे करेंसी पेयर्स पर चेक कीजिए। उस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करने के बाद आपको ये इंडिकेटर्स 12-15 जितने बनेंगे वो दूंगा, और इसके अलावा आपको अन्य टूल्स भी दूंगा। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, info@easytradingtips.com। ये ईमेल करने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा किस नाम से आपने ईमेल किया है, तो मैं चेक करूंगा और आपको तुरंत मैं रिप्लाई दे दूंगा। ये था आज का लाइफ चेंजिंग वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।